बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़हर अली और आप मेरा यूट्यूब स्टडी चैनल InfoCorexPK विद अज़हर अली देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को, जो कि जनरल साइंस के सेशन में से मैंने जो है वो प्रिपेयर किया है, जिसमें हम एस्ट्रोनॉमी एंड सोलर सिस्टम और कुछ अदर MCQs के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने जो है वो पिछले लेक्चर में भी कुछ एस्ट्रोनॉमी के एंड सोलर सिस्टम के बेसिक्स पढ़े थे, तो वहाँ से इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ काजेज डेज एंड नाइट्स, सीजन्स, वेदर और रेन। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है, डेज एंड नाइट्स जो है वो उसमें तब्दीली होती है। एक मिनट में इसको जो है वो क्लियर कर लूँ। डेज एंड नाइट्स जो है वो चेंज होते हैं। अर्थ जो है अपने मदार में या जो एक्सेस है मदार में रहते हुए अपने एक्सेस में जो है वो रोटेट करती है, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो रोटेट करती है, तो इसमें क्या होता है, डेज एंड नाइट्स जो है उसमें चेंजिंग होती है और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसकी वजह से दिन होते हैं फिर रातें होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। दी अर्थ रोटेट्स टुवर्ड्स दी वेस्ट, दी ईस्ट, दी नॉर्थ और ऑल ऑफ दीज। तो अर्थ रोटेट किस तरफ करती है, टुवर्ड्स ईस्ट। दी अर्थ रोटेट्स और स्पिन्स विद द स्पीड ऑफ 1674 किलोमीटर्स पर आवर, 2000 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर और 600 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन जो ए है वो दुरुस्त है। अर्थ जो है वो 1 घंटे में 1674 किलोमीटर्स के हिसाब से रोटेट करती है। अगर आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर से, ठीक है, जो कि एक दिन के बराबर होते हैं, तो आपको जो है वो इसकी वैल्यू मिल जाएगी कि 24 आवर्स में अर्थ जो है वो कितना रोटेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6378 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, 9000 किलोमीटर्स और 1200 किलोमीटर्स। तो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। 6378 किलोमीटर्स अर्थ की रेडियस है, ठीक है। रेडियस जो है वो डायामीटर का आधा होता है, जैसे आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, ठीक है। इसका अगर आधा कर लें तो ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। और ये फुल लाइन जो है वो इसकी क्या है, डायामीटर है, जो कि इक्वेटोरियल डायामीटर हो जाता है इसका, जिसकी वैल्यू 12,756 किलोमीटर, ठीक है। जब कभी आप जो है इसको डबल करेंगे यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, जो कि डायामीटर के बराबर, अर्थ का इक्वेटोरियल डायामीटर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसका जो पोलर डायामीटर है वो चेंज है, ठीक है, वो थोड़ा ऐसे क्या है, कम है इक्वेटोरियल डायामीटर से, ठीक है। इक्वेटोरियल डायामीटर पोलर डायामीटर से ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो जब कभी भी आप इसको क्या करेंगे, हम जो है इक्वेटोरियल डायामीटर फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो रेडियस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो जहाँ पर जो वैल्यू है वो 12,756 किलोमीटर हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ काजेस वेदर, सीजन्स, नाइट एंड डे और ऑल ऑफ दिस। नाइट एंड डे हमने पढ़ा कि रोटेशन की वजह से होता है। वेदर जो है वो टेम्परेरी कंडीशन होती है, तो सही जवाब जो है वो सीजन्स जो है वो चेंज होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि समर होगा, फिर जो है उसके बाद ऑटम आएगा, फिर विंटर आएगा, फिर जो है स्प्रिंग होगा, फिर दोबारा जो है समर होगा। तो ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ठीक है, और उसकी वजह से जो सीजन्स चेंज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। दी अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 1 डे 1 नाइट 365.25 डेज और 24 आवर। तो अर्थ जो है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है 365.25 डेज यानी 1 ईयर में, ठीक है। एक ईयर में जो है वो एक साल में अपना एक रिवॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है। Summer solstice occurs every year on 21st June, 21st December, 20th of February, 15th of January। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। 21 जून पर जो है वो समर सोलिस्टाइस होता है। समर सोलिस्टाइस का मतलब ये है, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है। सोल का मतलब है सन एंड स्टिस का मतलब जो है वो है जो यहाँ पर
स्टॉप होना, ठीक है। तो ये कब होता है? 21 जून पर, जिस वजह से जो है वो 21 जून पर दिन जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। विंटर सोल्स्टिस अकर्स एवरी ईयर ऑन 21 दिसंबर, 21 जनवरी, 15 अप्रैल, 1 फरवरी। तो सही ऑप्शन जो है वो विंटर सोल्स्टिस 21 दिसंबर पर होता है, ठीक है, जिसमें जो है वो रात की नाइट जो है वो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो लेंथ जो है वो क्या हो जाती है नाइट की, बढ़ जाती है 21 दिसंबर पे, तो इसको कहते हैं हम विंटर सोल्स्टिस। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। द टर्म इक्विनॉक्स यूज्ड टू डिफाइन इक्वल डेज एंड ईयर्स, अनइक्वल डेज एंड नाइट्स, इक्वल डेज एंड नाइट्स आर ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है। ये टर्म जब दिन और रातें जो हैं बराबर हों अब, तो वहाँ पर जो इक्विनॉक्स जो है इस्तेमाल किया जाएगा, ये टर्म इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। अर्ली समर इक्विनॉक्स अकर्स ऑन 20 मार्च, 20 दिसंबर, 12 दिसंबर और 3 जून। तो अर्ली समर इक्विनॉक्स जो है वो 20 मार्च पर होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। अर्ली विंटर इक्विनॉक्स अकर्स ऑन 22 September, 23 February, 10 जून और 29 दिसंबर। तो अर्ली विंटर इक्विनॉक्स जो है वो 22 सितंबर पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। Which planets from the following have no any moons? Saturn and Earth, Mercury and Venus, Jupiter and Saturn are all of these। तो बी जो है वो ऑप्शन दुरुस्त है। मर्क्यूरी एंड वीनस के पास जो है वो बिल्कुल मून्स नहीं होते, ठीक है, इनके पास मून्स नहीं होते। नेक्स्ट है कि फोबस एंड डीमस आर द मून्स ऑफ, ये दोनों फेमिलर मून्स हैं, ठीक है। फोबस जो है वो ग्रीक में से लिया गया है, इसका मतलब है फोबिया, फोबिया से हम सब जो है वाकिफ़ हैं, ठीक है। और डीमस का मतलब है टेरर, ठीक है। तो ये दोनों फेमस मून हैं, मार्स के हैं, जुपिटर के हैं, सैटर्न के हैं और वेनस के हैं। तो दोनों मून्स जो हैं वो मार्स के हैं, ठीक है, फेमस मून से। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। जुपिटर हैव डैश मून्स, 2 मून्स, 10 मून्स, 79 मून्स और 11 मून्स। तो ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है। जुपिटर को जो है वो 79 मून्स हैं, जिसमें कुछ जो है वो नेम्ड हैं, उनको जो है वो नाम है दिया गया है, और कुछ जो है वो अननेम्ड हैं, उनको अभी तक नाम जो है नहीं दिया गया, बाद में जो है चल के इसको नाम जो है दिया जाएगा। द 4 लार्जेस्ट एंड फेमस मून्स और गिलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर। गिलीलियन मून्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जो है गिलीलियो ने डिस्कवर किया था, ठीक है, इसलिए हम इसको गिलीलियन मून्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है यूरोपा एंड आयो, ऑप्शन बी है कैलिस्टा एंड गिनीमीड, ऑप्शन सी है टाइटन और माइमस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ई बोथ ए एंड बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है। यूरोपा एंड आयो, कैलिस्टा एंड गिनीमीड जो है वो दोनों चारों जो है मून्स किसके हैं? फेमिलर मून्स हैं जुपिटर के, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। ऑन द वीनस सन राइजेस इन द वेस्ट, ठीक है, द वेस्ट, द ईस्ट, नॉर्थ आर ऑल ऑफ दिस। तो सन वहाँ पर राइज करता है वेस्ट की तरफ, ठीक है। जैसे अर्थ के अगर अर्थ की बात करें तो इसके तरफ होगा, ठीक है, वहाँ पर जो है थोड़ा अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है, अपोजिट प्रोसेस है वीनस के पास, वहाँ पर जो है वो राइज करेगा वेस्ट के पास, और जो है वो सेट करेगा ईस्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। द प्लैनेट मर्क्यूरी कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 88 डेज, 30 डेज, 365.25 डेज और 100.50 डेज। तो ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। मर्क्यूरी जो है सन के राउंड कंप्लीट करती है अपना एक रिवॉल्यूशन, ठीक है, एक चक्कर लगाती है, वो 88 डेज में लगाती है, ठीक है, जो कि अर्थ के बराबर है। अर्थ पे अगर बात करें तो 88 डेज होंगे, ठीक है, लेकिन मर्क्यूरी जो है वहाँ पर 1 साल जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है, वहाँ पर 1 साल जो है वो 88 डेज के बराबर है मर्क्यूरी के पास। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ द वीनस, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न। तो टाइटन जो है वो सैटर्न का लार्जेस्ट मून है, ठीक है। अब 3 मून्स यहाँ पर दिए गए हैं, 1 2 3, जो है वो साइज़ में जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, इनकी रेडियस जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। गिनीमेड सबसे बड़ा मून है,
गनीमीड जो है वो सबसे बड़ा मून है जिसकी रेडियस भी हाई है। टाइटन उसके बाद आ जाता है, फिर जो है थर्ड वन जो है वो मून आ जाता है, ठीक है। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। एस्टेरॉइड बेल्ट इज मेनली प्रेजेंट बिटवीन, एस्टेरॉइड्स कहते हैं स्टार लाइक को, जैसे स्टार्स होते हैं ना, इसी तरीके से जो है वो स्टार लाइक अदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको कहा जाता है मार्स एंड सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर, वीनस एंड अर्थ, अर्थ एंड सन। तो सही ऑप्शन जो है वो मार्स एंड जुपिटर के दरमियान जो है एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट है। अब यहाँ पर जो है वो मार्स आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो जुपिटर आ जाता है। इनके दरमियान जो बेल्ट है वो एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो उसको कहते हैं, यहाँ पर एस्टेरॉइड्स जो है वो मिलते हैं। द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सीरियस, ड्यूना, विस्टा और नन ऑफ दिस। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड जो है वो सीरियस है, ठीक है। अब ये मून से छोटा है लार्जेस्ट एस्टेरॉइड, लेकिन मून से क्या है ये इसके चौथे हिस्से के बराबर है, ठीक है, 1/4 के बराबर है। चौथा हिस्सा जो है वो इसके जो सीरियस है मून के चौथे हिस्से के बराबर हो जाता है। तो अदर डेटा पे नज़र डालेंगे, 66% जो है अदर एस्टेरॉइड्स हो जाते हैं, 31% जो है वो सीरियस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो विस्टा है वो 8.6% हो जाता है। बाकी जो अदर इसमें आ जाते हैं एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। कर्मल लाइन सेपरेट्स अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस, प्लेस वेयर स्पेस बिगिंस, सेपरेट वाटर फ्रॉम सॉयल, सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सॉयल आर बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन ई जो है वो दुरुस्त है। कर्मल लाइन क्या करती है, अर्थ को सेपरेट करती है फ्रॉम स्पेस, और वो जगह जहाँ से स्पेस की शुरुआत होती है, दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पर होंगी, ठीक है। कर्मल लाइन बिगिंस एट द अल्टीट्यूड ऑफ 62 माइल्स, 100 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स और बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन जो डी है वो दुरुस्त है, बोथ ए एंड बी, यानी माइल्स अगर काउंट करेंगे तो हम माइल्स 62 होंगे और इसके किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे माइल्स को तो 100 किलोमीटर्स बनेंगे। ये कर्मल लाइन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके ऊपर जो है वो स्पेस हो जाता है, नीचे आएंगे तो अर्थ का एटमॉस्फेयर हो जाता है, जो कि सेपरेट करती है बीच में अर्थ के एटमॉस्फेयर को और स्पेस को, आउटर स्पेस को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। ओजोन लेयर इज सिचुएटेड एट द अल्टीट्यूड ऑफ, कितनी लंबाई पर जो है ओजोन लेयर सिचुएटेड है, 15 से 35 किलोमीटर, 5 to 10 किलोमीटर, 2 to 6 किलोमीटर और 70 to 120 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। ओजोन लेयर जो है वो 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पर जो है वो वाक़ है, वहाँ पर सिचुएटेड है। इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो स्ट्राटोस्फीयर में है और लो कंसंट्रेशन ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। आप ओजोन लेयर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फीयर में है और कम से कम जो है वो ट्रोपोस्फीयर में, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेस से जो है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। ओजोन लेयर प्रिवेंट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेस, एयर स्टॉर्म और एलाइंस। तो ओजोन जो है वो हमें प्रिवेंट करता है अल्ट्रावायलेट रेस से, ठीक है। अगर अल्ट्रावायलेट रेस जो है डायरेक्टली ज़मीन पर पड़ें तो स्किन की बीमारी हो सकती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारी हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। दी ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, सीरीज स्टार, द सन, अल्फाना एंड बीटा 2। तो ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। नाइट जो स्टार है नाइट स्काई में वो सीरियस सबसे ज़्यादा जो चमकने वाला स्टार है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर प्लैनेट, अर्थ, प्लूटो, जुपिटर और ऑल ऑफ दिस। अर्थ जो है वो इनर प्लैनेट है, ठीक है। एक ये सन है, इसके करीब जो प्लैनेट्स हैं वो इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सिंपली अगर आप इसके जैसे जैसे दूर चला जाए यहाँ से, तो वहाँ पर आउटर प्लैनेट्स जो हैं वो होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आउटर प्लैनेट्स आर प्लैनेट। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऑल ऑफ दिस जो हैं वो दुरुस्त जवाब है। सारे के सारे जो हैं वो आउटर प्लैनेट्स हैं, आप देख रहे हैं। इनर प्लैनेट्स ये हो गए, ठीक है, मार्स, अर्थ, वीनस, मर्क्यूरी, और आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। सोलर एलिप्स अकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून, मून कम्स बिटवीन द क्लाउड्स और ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। व्हेन मून जो है वो कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, तो क्या होगा, सोलर एलिप्स होगा, ठीक है।
इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मून जो है वो इन बिटवीन सन एंड अर्थ आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, सोलर इलिप्स होगा, ठीक है, सोलर इलिप्स होगा। अब आप देख रहे हैं ये शेडो जो है वो ये पार्शल शेडो है, हल्का सा शेडो है, इसको हम कहते हैं पेनम्बरा। पार्शल शेडो को जब जो है वो पार्शल शेडो ज़मीन के ऊपर पड़े तो उसको हम जो है वो पेनम्बरा कहेंगे। अब जब डीप शेडो पड़े, डीप ब्लैक शेडो जो है वो ज़मीन पर पड़े तो उसको हम क्या कहेंगे, अम्बरा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। Lunar eclipse occurs when Earth comes between the moon and the sun. Moon comes between the Earth and sun. Clouds cover up that upper atmosphere और all of these। तो lunar eclipse जो है वो तब होगा जब अर्थ जो है वो इन बिटवीन सन एंड मून आ जाए, ठीक है। सन और मून हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, lunar eclipse होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो क्या है, यहाँ पर दुरुस्त है, ठीक। तो हम अपना लेक्चर यहाँ पर इसको करेंगे एंड। होप कि आपको जो है पसंद आएगा और बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा आपके एग्ज़ाम्स में। और मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ कि आप जो है वो अपने एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो भी कंटिन्यू करें और जो एग्ज़ाम दें उसमें जो है आपको सक्सेस हो, ठीक है। तो मेरी बेस्ट विशेस जो हैं वो आपके साथ हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।